महका ने आयान की आंखों में देखा जो इजाजत मांग रही थी। महका ने आगे बढ़कर आयान के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसकी गर्दन पर पकड़ तेज कर दी। आयान की पकड़ महका की कमर पर कस गई। दोनों ही आज होशो आवाज में एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। ना ही कोई नशे में था और ना ही कोई मदहोश था। दोनों ही आज अपने होश में थे। आयान ने पूरी तरह से महका को पेड़ से सटा दिया था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ताहिरी रौनक के पीछे बैठी हुई थी। ताहिरी को बाइक पर रौनक के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो बेहद खुश थी। आज उसने रास्ते में कई खाने की चीजें ट्राई की और उसकी वजह से रौनक ने भी कई चीजें ट्राई की। रौनक भी काफी खुश था। रौनक ने बाइक को एक नदी के किनारे रोक दिया। शाम होने को आई थी। ताहिरी नदी के किनारे खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। रौनक उसके साइड में खड़े होकर बोला, कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर? ताहिरी खुश होकर बोली, बहुत अच्छा, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रौनक उसे खुश देखकर खुश था। तभी ताहिरी अपने शूज निकालकर आगे नदी की तरफ भागने लगी। रौनक बोला, ताही रुक जाओ, पानी ठंडा है। लेकिन ताहिरी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जैसे ही उसने पानी में पैर रखे वो कुछ सेकंड्स तक बर्फ की मूर्ति बन गई। रौनक को बड़ी हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी रोकते हुए बोला, क्या हुआ, पानी ज्यादा ही ठंडा है क्या? ये सुनकर ताहिरी ने पहले रौनक को देखा, फिर जल्दी से चिल्लाते हुए पानी से बाहर आकर खड़ी हो गई और कूदने लगी। रौनक उसे पकड़ते हुए बोला, अरे रुक जाओ, कूद क्यों रही हो? लेकिन ताहिरी नहीं रुकी। वो कूदते हुए अपने पैरों पर फूंक मारी थी, चाहे वो फूंक उसके पैरों तक पहुंच भी ना रही हो। ताहिरी एक जगह पर रुक ही नहीं रही थी, जिससे रौनक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचा और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया ताकि वो एक जगह पर रुक जाए। रौनक की बाहों में ताहिरी अपने पैरों को देखे जा रही थी कि तभी रौनक ने उसके एक गाल पर एक किस कर दिया, जिससे ताहिरी अपनी जगह पर जम गई। वो अपने एक गाल पर हाथ रख के थोड़ा सा मुंह खोले रौनक को एक टक देखे जा रही थी। उसका रिएक्शन देखकर रौनक हंसने लगा। उसने फिर ऐसे ही दूसरे गाल पर भी किस किया। ताहिरी ने अब दूसरे गाल पर हाथ रख लिया था। रौनक ने अपना सर पीट लिया। ताहिरी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे, जिन्हें रौनक ने देख लिया था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे एक पत्थर पर बिठा दिया। ताहिरी भी चुपचाप बैठ गई। रौनक फिर अपने एक घुटने के बल बैठकर उसके पैरों को चेक करने लगा। अपने पैर रौनक के हाथ में देखकर ताहिरी उन्हें पीछे करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? रौनक ने उसे घूर कर देखा, जिससे ताहिरी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ अपने पैर बढ़ा दिए। अभी कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी, इसी वजह से पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा था। ताहिरी के पैर जगह जगह से लाल हो गए थे। रौनक बोला, कुछ देर में नॉर्मल हो जाएंगे, रुको। इतना कहकर उसने उसके शूज लाकर उसे पहना दिए। ताहिरी बस एक टक रौनक को देखे जा रही थी। जब रौनक ने उसकी तरफ देखा तो ताहिरी दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन रौनक ने उसे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लिया था। वो मुस्कुराते हुए उसकी साइड में बैठ गया और दोनों सामने एक टक डूबते हुए सूरज को देखने लगे। ताहिरी ने रौनक के कंधे पर अपना सर रख लिया था। रौनक मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाने लगा। ये उनके लिए सबसे खूबसूरत पल था। दोनों को सुकून मिल रहा था एक दूसरे के साथ। तभी ताहिरी को कुछ याद आया। वो तेज आवाज में बोली, मेरी माही। रौनक ने उससे पूछा, क्या हो गया तुम्हारी माही को? ताहिरी आंखें बड़ी करते हुए बोली, मेरी माही आपके उस गुस्सैल दोस्त के साथ है। बेचारी मेरी माही का क्या हाल हो रहा होगा। रौनक उसको घूरते हुए बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी महका सिंह तो बेहद ही मासूम और शरीफ है। वो तो जैसे बब्बर शेर के गुस्से से डरती हो, है ना? और बब्बर शेर की सबसे बड़ी दुश्मन महका जी है। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, आप ताना मार रहे हैं मेरी माही को? रौनक एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं भला महका जी को ताना क्यों मारूंगा? मेरा बस ये मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक होंगी और अच्छा ही है। दोनों को अकेले में साथ में थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए, जिससे महका जी को भी अच्छा लगेगा और शेर को भी। ताहिरी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? रौनक बोला, तुम्हें इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जो भी पूछना है बेझिझक पूछ सकती हो। ताहिरी सामने नदी को देखते हुए बोली, मैं अड़ू सर, मेरा मतलब है अंदर से बहुत मोहब्बत करती है। आपको पता है वो यहाँ आने से पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब से वो मेजर आयान से मिली है वो बहुत बदल चुकी है, लेकिन वो मेजर आयान को बेहद चाहने लगी है। तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर मेजर आयान ने उसे नहीं अपनाया तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं जानती हूँ कि किसी को प्यार जबरदस्ती करवाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। रौनक उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ताहिरी रौनक को देखकर बोली, पता है आपको, माही ने एक दिन मुझसे कहा था कि प्यार और मोहब्बत में जो एहसास होता है और जो सुकून मिलता है ना, वो आपको नहीं मिल सकता। मोहब्बत एक इंसान को बदल कर रख देती है। एक रोते हुए इंसान को हंसना सिखा देती है, हंसते हुए इंसान को रोना सिखाती है। अगर मोहब्बत इंसान को देती है तो मोहब्बत ही दर्द से छुटकारा दिलवा सकती है। एक मुर्दे इंसान को जीना सिखा देती है। अगर मोहब्बत में दर्द और आंसू मिलते हैं तो उसी मोहब्बत में सुकून, बेवजह मुस्कुराने की वजह, जीने की एक वजह भी मिल जाती है। ये सब मुझसे माही ने कहा था। माही का मानना है मोहब्बत में गुरूर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत इन सबसे बहुत परे है। आजकल के रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि सामने वाला हमें भाव नहीं दे रहा या हमसे बात नहीं कर रहा तो हम भी क्यों करें। वो रो लेते हैं, अकेले दर्द सह लेते हैं, लेकिन झुकते कभी नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती है, लेकिन असल में मोहब्बत में ये सब मायने नहीं रखता। ये सब मेरी माही ने मुझसे कहा था। माही बेशक कठोर है, उसमें घमंड भी बहुत है, लेकिन इन सबको तो वो अपनी मोहब्बत के बीच कभी नहीं लाएगी। वो जितनी बात से कठोर है, अंदर से उतनी ही नर्म है। वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा प्यार के लिए तरसी है, इसलिए उसे प्यार की अहमियत पता है और मुझे डर लगता है उसके लिए। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। इतना कहकर उसकी आंखों से कुछ बूंदे आंसू के गिरने लगी। रौनक उसे गले लगाते हुए बोला, बहुत प्यार करती हूँ ना महका जी से? ताहिरी रौनक के सीने से लगे हुए बोली, उससे भी ज्यादा। वही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत से लोगों के लिए वो बहुत बुरी है, लेकिन जो उसे जानते हैं उनसे पूछना उनके लिए माही क्या है। रौनक उसके सर को सहलाते हुए बोला, मैं ये तो नहीं जानता कि आयान के दिल में क्या है, लेकिन महका जी ने जो जगह बनाई है उसकी लाइफ में वो जगह कभी कोई नहीं ले सकता। रौनक ताहिरी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला,
महका जी कमजोर नहीं है। जितना अभी तक मैंने उन्हें जाना है, वो आयान से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। बहुत सारी लड़कियां आयान से प्यार करने का दिखावा करती हैं, लेकिन महका जी के जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन आयान ने उन्हें अपना लिया ना, उस दिन से महका जी आयान से पूरी तरह से जुड़ जाएंगी। आयान उनकी आंखों में एक आंसू नहीं आने देगा। हाँ, वो गुस्से वाला है, लेकिन अपनों के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि महका जी उसके लिए क्या मायने रखती हैं। फिर वो ताहिरी का चेहरा अपने सीने पर रखते हुए बोला, पता है, आयान बिल्कुल अपने दादाजी जैसा है। दादाजी भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, और आयान ने अपना बचपन उनके साथ ही बिताया था। फिर वो सामने देखकर बोला, पता है, अगर उसे किसी चीज से नफरत है तो वो है धोखा। ये सुनकर ताहिरी रौनक को देखने लगी। रौनक आके बोला, उसकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं, वो चाहे कितनी ही गलतियां कर ले, आयान उन्हें माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी ने भी उसे धोखा देने की कोशिश की, या तो वो उसे जान से मार देगा या अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा, चाहे वो उससे कितना ही प्यार कर ले। लेकिन धोखा उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर तो ताहिरी के दिमाग में जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। उसे मन ही मन किसी चीज को लेकर डर लगने लगा था। वो सामने एक टक नदी को देखने लगी, जैसे वो अपने और की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को देख रही हो। आयान ने महका को ज्यादा देर तक अपने करीब नहीं रहने दिया। कुछ मिनटों की केवल वो उससे अलग हो गया। ऐसा नहीं था कि आयान को महका का साथ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे पसंद आया था। वो कुछ और वक्त महका के पास रहना चाहता था, लेकिन उसे बेस पर जाना था, इसलिए उसने महका को चलने को कहा। महका गुस्सा हो गई, लेकिन वो समझ गई कि आयान का जाना जरूरी होगा, इसलिए उसने आयान से कुछ नहीं कहा। जैसे आयान ने उसे मनाया था, उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। वो आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। आयान उसे खुश देखकर खुश था। महका अपनी कार चला रही थी और उसके पीछे आयान अपनी जीप लेकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों कल्याणी निवास पहुंच गए थे। महका ने आयान को देखा। आयान उसको एक मुस्कान देकर वहां से चला गया। महका बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट छाई हुई थी। गेट पर खड़ा गार्ड महका को आंखें फाड़े देख रहा था। उसने कभी भी महका को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। महका गोल गोल घूमते हुए घर के अंदर जा रही थी कि उसके सामने संजू और ताहिरी हाथ बांधे मिले। उन्हें देखकर महका वापस अपने औरा में आ गए और उनके साइड से निकल गए। ताहिरी और संजू ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर महका के पीछे भागे, लेकिन महका तो सीधा मालिनी जी के पास चली गई। ये देखकर दोनों महका को घूरने लगे, लेकिन महका ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रात के वक्त महका खिड़की के पास खड़ी होकर एक टक बाहर देख रही थी। ताहिरी उससे सवाल पर सवाल किया जा रही थी। महका ने उसे कुछ बातें बताई, जिसे सुनकर ताहिरी सीरियस होकर बोली, माही, तेरे साथ बहुत गलत हुआ। महका ने उसे देखकर पूछा, गलत कैसे? ताहिरी आंखें बड़ी करते हुए बोली, खड़ूस मेजर ने तुझे किस किया, जबकि उन्होंने तुझे अभी तक ये तक नहीं कहा कि वो तुझे पसंद करते हैं, तो हुआ ना गलत। महका भी कुछ सोचते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ताहिरी उसके सर पर मारते हुए बोली, जब तेरा ध्यान उन पर से थोड़ा सा हटे तब तो तू सोचेगी। ताहिरी उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, पहले उनसे उनके दिल की बात सुन, जब वो तुझे प्रपोज कर दे तभी उन्हें अपने करीब आने देना। महका उसे देखकर बोली, अगर मैं खुद चली गई तो? जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मेरा मन जाने का करता है। ताहिरी अपने गाल पर टैप करते हुए बोली, ये तो बड़ी विचित्र समस्या है। महका ने उससे पूछा, तो फिर इसका हल क्या है? ताहिरी उससे कुछ कहती कि महका का फोन बजने लगा। महका ने टेबल पर से फोन उठाकर देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। आखिर किसका कॉल था? क्या ताहिरी और रौनक का रिश्ता कायम रहेगा? क्या ताहिरी जो भी महका के बारे में कह रही थी, क्या वो सच था? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ताहिरी ने महका को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ, किसका फोन है? महका फोन उठाते हुए बोली, पता नहीं। सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो महका जी। महका ने अपने लहजे में पूछा, कौन? सामने वाली लड़की बोली, महका जी, मैं हूँ सना। महका कंफ्यूज होकर बोली, कौन सना? ये सुनकर ताहिरी जल्दी से उसके फोन को पकड़ते हुए धीरे से बोली, अरे ये वही है, उस नकचड़ी तानिया बजाज की बहन सना, जो उस दिन यहाँ आई थी। उससे कहा कि तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, और तूने उससे कहा था कि तू उसके साथ डिनर पर जाएगी और मुझसे नंबर लेने को कहा था। उसने तेरे जाने के बाद मुझसे तेरा नंबर मांगा, तो तूने बोला था, इसलिए मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया था। ये सुनकर महका को सना याद आ गई। महका ताहिरी से बोली, तो इसने मुझे फोन क्यों किया है? ताहिरी फोन को अपने सर पर मारते हुए बोली, अब वो तुझे पसंद करती है तो तुझे ही फोन करेगी ना कि मुझे। महका बोली, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। उस दिन मैंने मेजर साहब का रिएक्शन देखने के लिए मैंने इससे कुछ बातें कर ली थी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुझे फोन करे। ताहिरी ने पहले उसे देखा, फिर उस फोन को देखा जहां सना बार बार महका जी बोल रही थी। ताहिरी को पता था कि महका ऐसी ही है, उसे बस अपना काम हो जाने से मतलब था। ताहिरी ने फोन काट दिया और एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन तुझे इसे उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी। अपने मेजर साहब को जलाने के चक्कर में तूने इसका यूज किया, इसमें इसकी क्या गलती? फिर वो महका के फोन में कुछ देखते हुए बोली, इसने तुझे दिन में एक ही बार कॉल किया है, कम से कम तुझे इससे बात तो करनी चाहिए। महका ने कुछ नहीं कहा, बस वापस खिड़की की तरफ अपना चेहरा करके खड़ी हो गई। ताहिरी उसका फोन उसके हाथ में रखते हुए बोली, तुझे जो करना है कर। इतना कहकर वो वहां से चली गई। महका अपने सर को दबाने लगी। फिर उसने सना को फोन किया।
और उससे कुछ बातें करने लगी। दरवाजे के पीछे ताहिरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर वो सीटी बजाते हुए वहां से चली गई। महका खिड़की के पास खड़े होकर मेजर आयान का इंतजार कर रही थी, लेकिन आयान घर वापस नहीं आया। महका पूरी रात गहराई से सोच रही थी। वो चांद को एक टक देखते हुए बोली, मेजर साहब, आपके अंदर अचानक से मेरे लिए इतनी नरमी कहां से आ गई? इतना कहकर वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। वहीं आर्मी बेस पर आयान रूम में खड़ा होकर एक टक चांद को देखे जा रहा था और सिगरेट के कश लिए जा रहा था। वो चांद को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, जानता हूँ तुम भी इसे ही देख रही होगी, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगले दिन महका नीचे गई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने आरती से मालिनी जी के बारे में पूछा तो आरती ने उसे बताया कि मालिनी जी कल्याणी जी के साथ एनजीओ गई हुई है। महका एक गहरी सांस लेकर वापस ऊपर चली गई। आयान सुबह सुबह घर आया था। वो इस वक्त रोहन के साथ गार्डन से अंदर जा रहा था। उसने महका को देख लिया था। उसे पता चल गया था महका को इस वक्त कॉफी चाहिए थी और मालिनी जी वक्त पर उसे कॉफी दे देती थी, लेकिन आज मालिनी जी वहाँ थी ही नहीं। आयान रोहन से संजू को उठाने को कहकर किचन में चला गया। आरती जो नाश्ते की तैयारी कर रही थी, वो आयान को देखकर बोली, अरे आयान बाबा, आप यहाँ? कुछ चाहिए था? आयान उनसे बोला, नहीं काकी, कुछ नहीं। आरती किसी काम से किचन से बाहर चली गई। आयान खुद कॉफी बनाने लगा। कॉफी बनाने के बाद वो सोचने लगा कि वो ये महका को कैसे दे। तभी उसे ताहिरी नजर आई, जो खरगोश के साथ इधर उधर घूम रही थी। वो कॉफी का कप लेकर ताहिरी के पास गया। अपने सामने आयान को देखकर ताहिरी टुकुर टुकुर से देखने लगी। आयान ने उसकी तरफ कप बढ़ा दिया। ताहिरी को समझ नहीं आया कि आयान उसे कॉफी क्यों दे रहा था। ताहिरी ने कप को ले लिया। फिर उसने आयान को देखा, जो अभी उसे ही घूर रहा था। ताहिरी ने पहले कॉफी को देखा, फिर उसे उठाकर वो पीने ही वाली थी कि आयान बीच में ही बोल पड़ा, ये उस पागल लड़की को दे देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। ताहिरी को तो जैसे सदमा ही लग गया था। उसे तो लगा कि ये कॉफी उसके लिए है। तभी वो अपने होश में आई और आयान के पीछे भागी। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कॉफी को साइड में रखते हुए बोली, आप ही देकर आओ उसे, मैं नहीं जा रही। सबको अपना काम खुद करना चाहिए। इतना कहकर वो खरगोश को उठाकर वहाँ से गायब हो गए। आयान को बहुत गुस्सा आया। वो खुद से बोला, पता नहीं रोनी इसके साथ कैसे रहेगा, कितनी कामचोर है। फिर उसने कॉफी को देखा और यहाँ वहाँ देखने लगा। कोई भी नहीं था वहाँ। वो एक गहरी सांस लेकर कॉफी का कप लेकर महका के रूम के बाहर पहुंच गया और उस दरवाजे को देखने लगा। अपना माथा सहलाते हुए वो बोला, कहाँ फंस गया। उसने कुछ सोचते हुए दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो कॉफी ठंडी होती जा रही थी। उसने दरवाजे को धक्का देकर देखा तो दरवाजा खुल गया। उसने अंदर आकर देखा तो उसे महका कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और महका बाहर आई। आयान ने महका को देखा तो देखता ही रह गया। उसे एक टक देखने लगा। महका व्हाइट टॉवल में अपने बालों को पोंछते हुए रही। उसने एक ब्लैक टाइट जीन्स और एक ब्लैक हाई नेक टॉप पहन रखा था और उसके बाल गीले थे, जिन्हें वो टॉवल से सुखा रही थी। अपने सामने आयान को देखकर महका अपनी जगह पर जम गई और एक टक आयान को देखने लगी। आयान तो महका को देखने में पूरा खो चुका था। महका नहाकर निकली थी। महका सूरज से भी ज्यादा चमक रही थी। महका अपने होश में आते हुए आयान के पास जाकर बोली, मेजर साहब, आप यहाँ? महका तो हैरान थी आयान को इस वक्त यहाँ अपने रूम में देखकर। महका की आवाज से आयान होश में आया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं, ये तुम्हारी कॉफी। इतना कहकर उसने कॉफी का टेबल पर रख दिया और एक नजर महका को देखकर वहां से निकला। बहुत ही मुझे लगा। महका को देखकर वो अपने जज्बात छुपा नहीं पा रहा था। आयान वहां से जा पाता कि महका ने आयान का हाथ पकड़ लिया, जिससे आयान के जिस्म में तो जैसे आग लग गई हो। महका का हाथ बहुत सॉफ्ट और ठंडा था, जिससे आयान के मन में खलबली मचनी शुरू हो गई थी। उसने अपने जज्बातों को काबू में रखकर महका को देखा। महका आयान के फेस को बड़े गौर से देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। महका ने खुश होकर पूछा, क्या ये कॉफी आप मेरे लिए बनाकर लाए हैं? आयान दूसरी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये आरती काकी ने बनाई थी। उनको कुछ काम था तो उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। महका ने शक भरी निगाहों से आयान को देखा। आयान उसकी तरफ देखकर बोला, अपने बाल सुखा लो, बीमार पड़ जाओगी वरना। तभी उसकी नजर टॉवल पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। आयान को टॉवल को घूरता देखकर महका ने जल्दी से टॉवल को अपने पीछे छुपा लिया। आयान उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरा टॉवल यूज कर रही हो? ये सुनकर महका सकपका गई। जब से आयान का टॉवल उसने लिया था, तब से वो हमेशा उसी टॉवल का यूज करती थी। उसे महसूस करके उसे लगता था कि आयान उसके पास है। महका अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। आयान महका को घूरते हुए अपने हाथों को बांधते हुए कड़क लहजे में बोला, तुम्हारे पास खुद के टॉवल नहीं है जो मेरे टॉवल को यूज करती रहती हो? महका आयान को घूरते हुए बोली, हाँ मेरे पास बहुत से टॉवल्स हैं, लेकिन ये मुझे काफी पसंद है। ये मेरा फेवरेट टॉवल है और अब ये मेरा है तो मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, इससे आपको क्या? अगर आपको टॉवल चाहिए तो मेरा टॉवल आप रख सकते हो। उसकी बात सुनकर आयान की आंखें बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे मेरा टॉवल वापस दो। महका वहां से भागते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई? ये मेरा है, मैं क्यों दूं आपको? आयान उसे घूरते हुए बोला, वो मेरा है, समझी?
महका भी आयान को घूरते हुए बोली, ये आपका था। जब से महका सिंह को पसंद आया है तब से ये महका सिंह का हो गया है। आयान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा टॉवल वापस दो। महका बेड पर चढ़कर बोली, नहीं दूंगी। आपको शर्म नहीं आती एक लड़की से मुझसे उसका टॉवल मांगते हुए? आयान उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम पर ज्यादा लागू होती है? महका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। आयान ये सुनकर हैरान हो गया और गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने अभी? तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना? महका एक नजर आयान को देखकर बोली, हाँ मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरा हक है आपका हाथ पकड़ने का। लेकिन आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपने अभी तक मुझसे ये नहीं कहा कि आप मुझे चाहते हैं, इसलिए आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ो। महका की बात सुनकर आयान ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, लेकिन ये सुनकर कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है उसके दिल में हलचल हो गई। लेकिन वो महका का हाथ नहीं पकड़ सका था। ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने महका का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे महका अपने घुटने के बल बेड पर गिर गई और उसका एक हाथ आयान के कंधे पर आ गया। महका आयान को देखने लगी। आयान उसे ही घूर कर देख रहा था, लेकिन महका उसे प्यार से देख रही थी। आयान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने महका के गाल पर अपनी उंगली फिराई, जिससे महका की आंखें बंद हो गई। आयान महका के कान के पास जाकर बोला, अभी तो शायद तुम कुछ कह रही थी। ये सुनकर महका अपने होश में आई। वो फिर आयान के पास आने से सब भूल गई थी। फिर खड़े होकर बोली, ये आपकी गलती है। आयान अपने हाथों को बांधते हुए बोला, अच्छा मैंने क्या किया? महका घूर कर आयान को देखने लगी। आयान महका का हाथ पकड़कर फिर अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन महका भी अपनी ताकत लगाकर पीछे होने लगी, जिससे आयान और महका एक साथ बेड पर गिर गए। आयान महका के ऊपर था। महका के चेहरे पर उसके गीले बाल चिपके हुए थे। आयान ने उन्हें अपनी उंगलियों से आहिस्ता से हटाया। महका आयान को ना देख दूसरी तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें काफी तेज थी। उसकी सांसें नियंत्रण से बाहर हो रही थी। आयान के करीब आने से हालत खराब हो जाती थी। आयान का एहसास महका के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। आयान ने महका को गौर से देखा। महका सच में बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर आयान ने मन में कहा, तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है। खूबसूरती की इंतहा है तू, तुझे जिंदगी में बसाने का जी चाहता है। महका आयान की आंखों में देखने लगी। महका से आंखें मिलते ही आयान का दिल सुपर फास्ट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार से धड़कने लगा। आयान की धड़कनें इतनी तेज थी कि महका को धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। महका आयान के दिल पर अपना हाथ रखती तो आयान ने उसके हाथ को पकड़ लिया। महका आयान को देखने लगी। आयान महका के गाल थपथपाते हुए वहां से फौरन चला गया। महका लेटे हुए ही पीछे से चिल्लाई, अरे आप तो कह दीजिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आयान ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आकर एक नजर दरवाजे को देखा। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी। महका का मुंह बन गया। उसने कॉफी के कप को उठाकर देखा, जो पूरी की पूरी ठंडी हो गई थी। फिर वो उसे मुस्कुराते हुए पीने लग गई। वो जानती थी कि ये कॉफी जरूर उसके मेजर साहब ने बनाई होगी। क्या आयान महका से अपना टॉवल कभी वापस ले पाएगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। संजू अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल गई हुई थी। उनके साथ रोहन भी था। आखिर संजू उसका क्रेडिट कार्ड जो खाली करने की फिराक में थी। उसने अपने लिए बहुत से कपड़े लिए थे और रोहन बेचारा सोच रहा था कि किस घड़ी में उसने संजू के साथ आने के लिए हाँ किया था। संजू अभी भी कुछ न कुछ देख आ रही थी। टीना की शॉपिंग हो गई थी तो वो संजू और स्नेहा की मदद कर रही थी। संजू ने टीना का दिमाग खराब कर दिया था। संजू को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अगर उसे कुछ पसंद आ जाता तो उसमें उसका फेवरेट कलर नहीं मिलता, जिससे उसका दिमाग खराब हो रहा था। स्नेहा इसमें उसकी मदद करती। रोहन उन्हें दूर से देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। टीना को एक ड्रेस दिखाई दी, जिससे वो संजू को छोड़कर उस ड्रेस को देखने उसके पास चली गई। संजू का मुंह फूल गया। स्नेहा उसे मनाने की कोशिश करने लगी कि उसे भी कुछ दिखाई दिया, जिससे वो भी उसे देखने के लिए चली गई। संजू मुंह फुलाते हुए यहाँ वहां घूमने लगी। तभी उसे सामने एक डमी पर एक गोल्डन कलर की ड्रेस नजर आई, जो बहुत खूबसूरत थी। संजू खुश होकर उसके पास जाने लगी। उसका ध्यान सिर्फ उसके ड्रेस में था, इसलिए वो सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। सामने वाले शख्स की बॉडी किसी लोहे के जैसी मजबूत थी और संजू कहाँ फूल के जैसी। वो उससे बहुत तेजी से टकराई, जिससे वो पीछे की तरफ गिरने लगी। वो गिरती कि उसके सामने वाले शख्स ने उसे पकड़ लिया। संजू की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन वो शख्स एक टक संजू को देखे जा रहा था। जब संजू को लगा कि वो सही सलामत है तो उसने आंखें खोलकर देखा और उसकी नजरें सीधा वैभव सिंह से जा टकराई, जिससे संजू की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। वो जल्दी से उसे दूर हो गई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वैभव भी एक टक उसे ही देखे जा रहा था। वैभव को देखकर संजू अपने कदम पीछे लेने लगी। वैभव उससे कुछ कहता कि संजू वापस पलटकर सामने वाली शॉप में भाग गई। वैभव को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर संजू को हुआ क्या था।
वो उसे देखकर ऐसे क्यों चली गई, वरना अभी वो उससे लड़ाई करने लगती। लेकिन उसका ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा। वैभव उसे घूरते हुए उसके पीछे जाने लगा। MS बंगलो में ताहिरी और युवराज बैठकर किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। कुछ बातें होने के बाद युवराज ताहिरी से बोला, तुम कुछ पूछना चाहती थी मुझसे? ताहिरी अलग होकर बोली, हाँ युवी, क्या ये सच है कि माही ने उस साइको को बुलाया है? युवराज फाइल समेटते हुए बोला, क्या तुम आर्य मल्होत्रा की बात कर रही हो? ताहिरी मुंह बनाकर बोली, और नहीं तो क्या, और कौन है जो साइको की तरह माही के पीछे पड़ा हुआ है और माही ने उसे यहाँ बुला लिया? क्या वो उसे जानती नहीं है? युवराज बोला, अगर बॉस ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ताहिरी ने गंदा सा मुंह बना लिया। युवराज उसके सर को सहलाते हुए बोला, ज्यादा फिक्र मत करो, वो महिका सिंह है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ताहिरी मुंह फुलाकर बोली, हाँ ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी उस साइको के साथ वो चुड़ैल भी तो आएगी। युवराज बोला, तुम उसके बारे में ऐसा मत कहो, पायल एक अच्छी लड़की है, बस कुछ बातों को लेकर वो बॉस से जलती है। ताहिरी बोली, हाँ हाँ सबको पता है वो कितनी अच्छी है। अगर आज वो जिंदा है और एक अच्छी जिंदगी जी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से। जलन के चक्कर में वो ये तक भूल गई कि माही ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो सिर्फ माही को मारना चाहती है। युवराज हंसते हुए बोला, उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, आखिर में तो होगा वही ना जो बॉस चाहती है। ताहिरी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मॉल में वैभव संजू के पीछे जा रहा था, लेकिन वो बीच में ही रुक गया क्योंकि संजू के पास रोहन चला गया था। वैभव रोहन को घूर कर देखने लगा था। संजू रोहन से कुछ कह रही थी, फिर रोहन वहां से अपने लिए कुछ लेने के लिए चला गया। वैभव फिर संजू के पास जाने लगा कि वहां टीना आ गई। वैभव अपनी जगह रुककर संजू को घूरने लगा। तभी संजू की नजर वैभव से जा मिली, उसी घूर जा रहा था। वैभव को खुद को घूरता पाकर संजू की हालत खराब, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो टीना का हाथ पकड़कर उस दूसरी तरफ ले गई। टीना ने संजू के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? क्या रोहन भैया आपका क्रेडिट कार्ड लेकर चले गए? संजू खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं मिला ना। टीना बोली, अरे तो मेरा सोची क्या बात है, चल हम दोनों मिलकर देखते हैं, पता नहीं स्नेहा कहाँ गई। इतना कहकर वो संजू का हाथ पकड़कर उसके लिए ड्रेस देखने लगी। संजू की नजरें नीचे गड़ी हुई थी। उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज थी। कई दिनों से उसे वैभव कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो कई बार काम ना होते हुए भी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाती थी और कहीं भी जाती थी तो उसकी नजरें वैभव को इधर उधर ढूंढने लगती। वो ऐसा क्यों करती, ये उसके समझ से परे था। जब उसने अपने सामने अभी वैभव को देखा तो वो क्या महसूस कर रही थी कि वो किसी को बता नहीं सकती थी। वैभव को देखकर वो खुश भी थी और डरी भी हुई थी। उसे वैभव से डर भी लगता था। एक पल उसके मन में आया कि वो वैभव से झगड़े, अगले पल उसके मन में आया कि वो यहाँ से भाग जाए, इतनी दूर कि उसे वैभव कभी नजर ही नहीं आए। वो यही सब सोच रही थी कि टीना उसे हिलाते हुए बोली, ओ कहाँ खो गई, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। संजू अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, हाँ क्या हुआ? स्नेहा उसके पास आकर उसके सर पर मारते हुए बोली, किसके ख्यालों में खोई हुई है? संजू उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, आपके ख्यालों में मोहतरमा। स्नेहा शर्माते हुए बोली, शुक्रिया इस सुंदर परी को ख्यालों में याद रखने के लिए। फिर एक साथ तीनों हंसने लगे। फिर टीना संजू को एक ड्रेस देते हुए बोली, ये देख ये काफी अच्छी है, जा इसे ट्राई कर, क्या देखते तो तुझ पे कैसी लगेगी। संजू उस ड्रेस को देखकर बोली, इतनी खास नहीं है। स्नेहा उसके हाथ में ड्रेस पकड़ाते हुए बोली, पहले जाओ उसे ट्राई करके तो आ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कितनी खास है। संजू उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जाते जाते वो इधर उधर देखने लगी। उसे वैभव दोबारा कहीं नजर नहीं आया, जिससे वो निराश हो गई। उसने चेंजिंग रूम में जाकर उस ड्रेस को पहना और आईने में खुद को देखने लगी। उसने एक फ्रॉक टाइप लॉन्ग लेंथ लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। संजू फिर भी मुंह बनाते हुए आगे पीछे घूमते हुए देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, पहले उन दोनों को दिखा देती हूँ वरना मुझ पर बम फोड़ देंगी। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। वो नीचे देखकर अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए चल रही थी, जिससे सामने खड़े एक शख्स से वो टकरा गए। अपने माथे को सहलाते हुए वो बोली, ये हर बार दीवार कहाँ से आ जाती है बीच में। इतना कहकर उसने अपना चश्मा ठीक करके सामने देखा। सामने वैभव को देखकर वो मुंह खोले उसे ही देखने लगी। उसने तो सोचा था कि वैभव चला गया होगा। वैभव उसे घूरते हुए बोला, अपने चश्मे को ठीक करवाओ, तब जाकर पता चलेगा कि सामने एक दीवार है या फिर एक इंसान। ये सुनकर संजू को गुस्सा आ गया। वो वैभव को उंगली दिखाते हुए बोली, आप अमीरजादे, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है कि मुझे दिखाई नहीं देता ये चश्मे के नंबर आ गए हैं और आप इनडायरेक्टली मुझे चश्मे कह रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। लेकिन जब उसे वैभव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गौर से वैभव को देखा जो उसे एक टक देख रहा था। ये देख वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और अपनी ड्रेस को मुट्ठियों में भर लिया। संजू अपने मन में बोली, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लग रही? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? ये तो संजू के ख्याली बुलाव थे, लेकिन वैभव के मन में वो हलचल हो गई थी। संजू उसे बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए बोला, ये लो इसे ट्राई कर लो। संजू कभी उसको देखती तो कभी उस पैकेट को। फिर वो अकड़ से बोली, और मैं आपकी ये बात क्यों मानूं? आखिर आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? फिर वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, पक्का यहाँ भी किसी को अपनी अमीरगिरी दिखाने आए होंगे। वैभव उसकी बात सुनकर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। काफी टाइम से उसने संजू की किचकिच नहीं सुनी थी। वो उसे घूरते हुए गंभीर आवाज में बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? वैभव की गंभीर आवाज सुनकर संजू हड़बड़ा गई। फिर वो अपने आप को मजबूत दिखाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ मैं बोल रही हूँ ज्यादा, मेरा मुंह मैं कुछ भी बोलूं इससे आपको क्या? अगर आपको नहीं सुनना तो अपने कान बंद कर लीजिए या यहाँ से चले जाइए। वैभव अपने माथे को सहलाते हुए बोला, देखो मेरे पास ज्यादा फालतू वक्त नहीं है, चुपचाप इसे लो और पहनकर मुझे दिखाओ। ये सुनकर संजू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोली, अरे ये क्या दादागिरी है? मैं क्यों आपकी बात मानूं और आपके लावे कपड़े पहनकर मैं आपको क्यों दिखाऊं? आखिर आप किस हक से मुझे ये कह रहे हैं? मैं आपकी बात करूंगी। वैभव का गुस्सा अब जवाब दे गया। वो संजू का हाथ पकड़कर उसे चेंजिंग रूम में ले गया। संजू वैभव से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश किसी चींटी की तरह थी। वैभव पैकेट को उसके हाथ में पकड़ाते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, अगर ये पहनकर 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजू की तो जैसे सांसें अटकी गई थी। वो अपनी पलकें बार-बार झपकाते हुए वैभव को देखे जा रही थी। वैभव उसके सर पर अपनी उंगली से टैप करके बाहर चला गया। गेट बंद होने की आवाज से संजू अपने होश में आई और गेट को खोलने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी बाहर से वैभव की आवाज आई,
जब मेरी लाई हुई ड्रेस पहन लो तब बता देना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। संजू ने गुस्से से दरवाजे पर जोर से लात मारी, लेकिन वो भी उसके पैर में बहुत जोर से लगा। वो अपने पैर को सहलाने लगी। उसे वैभव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो उसे ऑर्डर कैसे दे सकता था? फिर उसकी नजर अपने हाथ में रखे एक पैकेट पर पड़ी। संजू ने उसे खोलकर देखा तो ड्रेस को देखकर वो हैरान हो गई। ये वही ड्रेस थी जो शुरू में संजू को पसंद आई थी और वो उसे देखने के लिए उसके पास जा रही थी कि वो बीच में ही वैभव से टकरा गई थी। उसने उस ड्रेस को बाहर निकाला। ये उसके साइज की थी, बल्कि जो डमी पर थी वो उसके साइज की नहीं थी, लेकिन ये उसके साइज की लग रही थी। संजू अपने सर को खुजाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिलहाल उसे बाहर जाना था तो उसने जल्दी से उस ड्रेस को पहन लिया और आईने में खुद को देखने लगी। इसमें वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फाइनली उसे उसकी पसंद का कुछ मिल गया था। उसने बाहर जाने का सोचा, लेकिन वो थोड़ी नर्वस हो रही थी वैभव के सामने ऐसे जाने से। फिर वो एक गहरी सांस लेकर दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वैभव ने दरवाजे को खोल दिया। आखिर वैभव ने संजू को वो ड्रेस क्यों दी थी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। संजू ने सबसे पहले अपने सर को बाहर निकाला। वैभव उसे ही देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर वैभव से मिली, उसने वापस अपने सर को अंदर कर लिया। उसकी इस हरकत से वैभव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वैभव तेज आवाज में बोला, बाहर आओ। वैभव की तेज आवाज सुनकर संजू घबरा गई और वो जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो गई। वैभव ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था। गोल्डन कलर बाहर आकर खड़ी हो गई। वैभव ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था। वो एक गोल्डन कलर की वन शोल्डर लॉन्ग थी तो संजू को फिट आ रही थी। तो संजू प्यारी लग रही थी। तभी वैभव की नजर कुछ स्टाफ्स के ऊपर पड़ी जो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन संजू को देखकर वो वहीं रुककर उसे देखने लगे क्योंकि वो लगी इतनी सुंदर रही थी। वैभव संजू के सामने जाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया और उन स्टाफ मेंबर्स को गुस्से से घूरने लगा। वैभव को देखकर सब बहुत ज्यादा गए। वो लोग वहां से जल्दी से भाग गए। वैभव उन्हें तब तक घूरता रहा जब तक वो लोग उसे दिखना बंद नहीं हो गए। संजू को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो वैभव के सामने काफी नर्वस नजर आ रही थी। वो इतना घबरा क्यों रही थी ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वैभव उसकी तरफ घूमकर उसे गौर से देखने लगा। संजू को लगा कि वैभव जरूर कुछ न कुछ उसकी तारीफ में कहेगा ही, लेकिन काफी वक्त तक जब वैभव ने कुछ नहीं कहा तो वो चिढ़ते हुए बोली, क्या है अब आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब कुछ बोलो भी। एक तो आप मुझे ऐसे धमकी देकर ये ड्रेस। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि वैभव ने आगे बढ़कर संजू का माथा चूम लिया था, जिससे एक पल के लिए संजू की आंखें बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़के जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि कोई उसके पास नहीं है। उसने आंखें खोलकर सामने देखा। जहाँ वैभव नहीं था वो यहाँ वहाँ वैभव को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने अपने माथे को छूकर देखा। वैभव के होठों का स्पर्श उसे अब भी अपने माथे पर महसूस हो रहा था। वो सोचने लगी कि अचानक से वैभव कहाँ चला गया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो वहाँ रोहन था और उसके पीछे स्नेहा और टीना भी थे। टीना संजू से बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? पता है तू हमें कहीं नहीं मिल रही थी। स्नेहा ने भी उसे सुनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुझे ड्रेस पहनने को कहा था, ना कि ड्रेस बनाने को। आखिर इतनी देर कैसे लग गई? रोहन सीरियस होकर बोला, क्या बात है, इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? संजू सबको शांत करते हुए बोली, अरे बस बस, मैंने कई सारी ड्रेसेस ट्राई करके देखी ना, इसलिए मुझे देर हो गई। मैं तो अभी और भी करने वाली थी। फिर वो रोहन से बोली, रो मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? फिर वो अपनी ड्रेस दिखाते हुए बोली, अच्छा पहले ये बता ये ड्रेस कैसी है? अब तक तीनों का ध्यान उसके ऊपर था। संजू के कहने पर तीनों का ध्यान उसकी ड्रेस पर चला गया। उस ड्रेस को देखकर स्नेहा और टीना की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने उस ड्रेस की काफी तारीफ की। फिर संजू ने रोहन को कहा, मोहन बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले लो और अब चलो, अब देर हो रही है। संजू हाँ में सर हिलाते हुए वापस अपने कपड़े पहनकर आ गए। उसने गोल्डन वाली ड्रेस और लाइट ब्लू वाली ड्रेस दोनों ले ली थी। जब वो बिल देने गई तो उसे पता चला कि गोल्डन वाली ड्रेस की पेमेंट पहले ही हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि जरूर वैभव ने पेमेंट की होगी। उसे ये अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही थी कि वो ये ड्रेस ले कि नहीं ले। वो इसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो ड्रेस बहुत खूबसूरत थी, तो उसने उसे ले लिया, लेकिन ये सोचकर कि वो अगर दोबारा उससे मिली तो वो उसे इसके पैसे वापस दे देगी। उसके जाने के बाद वैभव एक टक उस ओर देखने लगा जहाँ से अभी संजू गई थी। वो कहीं नहीं गया था। वो उसे चुपके चुपके देख रहा था। बाहर देखते हुए वैभव अपने मन में बोला, ना जाने क्या मासूमियत है तेरे चेहरे पर। तेरे सामने आने से ज्यादा तुझे छुपकर देखना अच्छा लगता है। तभी उसके पास उसके गार्ड्स आ गए तो वो भी अपने गॉगल्स लगाते हुए वहां से चला गया। शाम का वक्त। महिका कॉलेज से पैदल ही वापस आ रही थी। किसी सुनसान जगह पर वो रुककर सिगरेट पीने लगी थी। जहां पर वो इस वक्त थी वहां पर बहुत ही कम गाड़ियां गुजर रही थी। महिका एक पेड़ के किनारे से सटकर सिगरेट के कश ले जा रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। एक सिगरेट खत्म करने के बाद उसने और नहीं पी। वो चुपचाप उसी जगह पर खड़ी रही। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से 4-5 लड़के बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूमने लगे। उनकी नजर महिका के ऊपर टिकी हुई थी। महिका भी ये जानती थी, लेकिन वो शांत थी। उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सारे लड़के उसे घूरे जा रहे थे। अगर यहाँ महिका की जगह कोई और लड़की होती तो उनकी नजरों से सहम जाती या फिर भागने की कोशिश करती, लेकिन ये तो महिका सिंह थी। महिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी अपनी ही सोच में गुम थी। वो लड़के आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। 2 लड़के महिका के आसपास आकर खड़े हो गए थे। एक लड़का महिका को ऊपर से लेकर नीचे तक हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम क्या कमाल की चीज हो? महिका ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बिना किसी भाव के सामने देखे जा रही थी। एक लड़का बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो हमें मौका दो।
हम अच्छे से बता देंगे आखिर तुम क्या कमाल की चीज हो, टेस्ट करने के बाद। इतना कहकर वो हंसने लगे। महका की आंखें धीरे धीरे बदल रही थी, उसकी मुट्ठियां आपस में कसती जा रही थी। दूसरा लड़का बोला, खुद चलना चाहोगी या हम चलने पर मजबूर करें? महका बिना कुछ कहे आगे जाने लगी। वो सारे लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। एक लड़का पीछे से बोला, पीछे से तो देख आखिर क्या लग रही है। महका की आंखें पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। तभी उसके कानों में एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक टकटका नौजवान, उसकी चौड़ी पीठ इस वक्त महका की तरफ थी। महका उसे एक टक देखने लगी। सामने खड़े लड़कों में से एक लड़का चिल्लाते हुए बोला, ओए कौन है बे तू जो यहाँ हीरो बनने आ गया? उस शख्स ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल हो रखी थी। वो लड़का अपनी जेब से चाकू निकालते हुए बोला, रुक, अभी तेरी सारी हीरोपंती निकालता हूँ, फिर इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर वो शख्स अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या, देखते हैं क्या करते हो। वो सब लड़के एक दूसरे को इशारा करने लगे। कुछ आयान के सामने जाकर खड़े हो गए और दो महका की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का महका का हाथ पकड़ता कि आयान ने उस लड़के का हाथ कसकर पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अब जाकर महका को उसका चेहरा दिखने लगा। महका और आयान की आंखें आपस में मिली। महका तो फिर से आयान को देखकर उसमें खो गई, लेकिन आयान गुस्से से लाल हो रहा था। वो लड़का दोबारा उठकर महका के पास जाता कि इस बार आयान ने उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो लड़का बहुत तेजी से दूर जाकर मुंह के बल जमीन पर गिर गया। आयान ने फिर दूसरे लड़के को देखा। आयान की लाल आंखों को देखकर वो लड़का अपनी जगह पर थर थर कांपने लगा। तभी उसका साथी उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे मार साले को। लेकिन आयान के सामने खड़े होकर उसके पैर बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। आयान ने उसे छोड़कर सामने देखा, जहाँ 3 लड़के खड़े होकर एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। एक लड़के ने चाकू निकालकर उसे आयान की तरफ फेंका, जिसे आयान ने आराम से कैच करके साइड में फेंक दिया और उसके पास जाकर उसके मुंह पर मुक्के की बरसात करने लगा। पीछे से दूसरा लड़का उस पर वार करता कि आयान ने पीछे मुड़कर उसका गला अपने हाथ में पकड़ लिया। आयान उसे जानलेवा नजरों से देखने लगा। ये वही था जो पहले महका की तारीफ कर रहा था। आयान ने अपनी पकड़ उसके गले पर कस दी। आयान ने उसे हवा में उठा रखा था और गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। वो लड़का अपना गला छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आयान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। सब आयान को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गए थे। आयान काफी गुस्से में था। इनफैक्ट महका भी आयान के गुस्से को देखकर हैरान थी। उसने कभी भी आयान को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये तो कुछ भी नहीं था आयान के लिए, ये सब तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आयान इन्हें बाद में दिखाएगा। जब आयान को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं, तो उसने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके मुंह पर एक जोरदार वार किया और उसे जमीन पर छोड़ दिया। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वो शायद बेहोश हो गया था या मर गया था, क्या पता। उसके मुंह से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। अपने साथी की हालत देखकर सबकी हेकड़ी निकल गई। फिर भी 2 को अकल अभी तक नहीं आई थी। एक लड़का चिल्लाते हुए बोला, अबे तू क्यों हमारे रास्ते में आ रहा है? तू जानता है क्या मैं कौन हूँ? विराज भाई को जानता है? अगर उन्हें पता चला ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो महका को देखकर बोला, और ये तेरी माशुका की तो ऐसी हालत करेंगे ना, हर दिन हर रात हमारे आदमियों के बिस्तर पर। इससे आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, क्योंकि आयान ने उसकी भी गर्दन को पकड़कर एक पेड़ से सटा दिया था और उसके मुंह पर लगातार मुक्के मारे जा रहा था। आयान गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, और तेरे उस विराज भाई की तो ऐसी हालत करूंगा ना कि मौत भी कांप उठेगी। तू नहीं जानता तूने किसके बारे में कहा है। इतना कहकर उसने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारकर उसकी पीठ को उसी पेड़ से बुरी तरह से टकराकर छोड़ दिया। महका तो आयान को एक टक देखे जा रही थी। आयान उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखें तो बस एक टक आयान को बड़ी शिद्दत से देख रही थी। आयान गुस्से से कांप रहा था, फिर भी उसने खुद को शांत करके रखा था। वो एक आर्मी ऑफिसर था, वो इन लोगों को मार नहीं सकता था। तभी उसकी नजर महका पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। वो गुस्से से महका की तरफ बढ़ने लगा। महका को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आयान उसकी तरफ गुस्से में क्यों बढ़ रहा था। आयान महका के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसने एक हाथ महका की कमर पर लपेट दिया। महका ने आयान को देखा, जो उसे ना देखकर उसके पीछे देख रहा था। आयान के जबड़े कसे हुए थे। वो लाल आंखों से महका के पीछे खड़े शख्स को देखे जा रहा था। महका को यह अजीब लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ एक चाकू को आयान ने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और सामने एक लड़का खड़ा उस चाकू को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। महका की नजर आयान के हाथ पर पड़ी, जिसमें से खून पानी की तरह निकल रहा था। महका ने जल्दी से उस लड़के को एक कसकर मुक्का मारा, जिससे जाकर गिरा। महका ने आयान के हाथ से चाकू को छीनकर साइड में फेंक दिया और आयान के हाथ को पकड़कर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल हो गई थी। वो कांपने लगी थी। आयान उसकी हालत को देखकर शांति से बोला, मैं ठीक हूँ, ये बस छोटी सी खरोच है। आखिर आयान वहां कैसे पहुंचा और वो क्यों महका को गुस्से से देख रहा था? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो कुछ नहीं कहा। महका ने आयान को कुछ नहीं कहा।
बस उसके हाथ को घूरती रही। तभी एक लड़का लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ बोला, कौन है? तुझे छोड़ेंगे नहीं, विराज भाई तेरे को छोड़ेंगे नहीं, उनके सामने तेरी कोई औकात नहीं। आयान उसके पास जाकर उसके मुंह पर लात मारते हुए बोला, मेरी औकात तुम लोगों की सोच से भी बाहर है, और तेरे उस विराज भाई की भी। तभी उसके कानों में एक तेज दर्द भरी चीख की आवाज सुनाई दी। वहाँ उस सुनसान इलाके में वो दर्द भरी चीख बड़ी भयानक लग रही थी। आयान ने मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। महिका ने उसी चाकू को उस लड़के की हथेली के आर पार कर दिया था, जिस वजह से आयान का हाथ जख्मी हुआ था। महिका उस चाकू को उसकी हथेली में इधर उधर किए जा रही थी, जिससे उस लड़के को बेतहाशा दर्द हो रहा था। वो चिल्ला रहा था। उसके सभी साथी बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। आयान महिका के पास गया और उसे उससे अलग करके साइड में खड़ा कर दिया, लेकिन महिका की गुस्से से भरी नजरें अभी भी उसे ही घूर रही थी। आयान ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। महिका आयान की आंखों में देखने लगी। आयान ने उसके सर को सहला दिया। महिका ने फिर आयान के हाथ को देखा। फिर उसने अपनी कोट की पॉकेट में से एक रुमाल निकालकर आयान के हाथों पर बांध दिया। आयान ने महिका के चेहरे को देखा, जिस पर उसके लिए परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। आयान अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर एक पुलिस वैन और एक आर्मी जीप आकर रुकी। सारे ऑफिसर्स आयान की तरफ भागते हुए आए और आयान को सल्यूट किया। आयान ने उन्हें सभी बदमाशों को ले जाने का ऑर्डर दिया। वो सभी बदमाश ये देखकर हैरान हो गए कि उनके सामने कोई सीनियर ऑफिसर था। 2 तो बेहोश थे और बाकी 3 की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। सब सीरियस कंडीशन में थे। उनके जाने के बाद आयान महिका के पास आकर उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? महिका आयान को देखने लगी। तभी आयान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, तुम्हारे अंदर अकल है कि नहीं? दूसरों के लिए हर किसी से लड़ जाओगी, जब अपनी बारी आए तो क्यों तुमने उनको जवाब नहीं दिया? वो महिका के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, हाँ, आखिर क्यों तुमने उनका जवाब नहीं दिया? क्यों चुपचाप उनकी बात सुन रही थी? महिका आयान की आंखों में देख रही थी, जो लाल हो रही थी। आयान को महिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने देखा था अगर बात किसी और लड़की की हो तो महिका सामने वाले को जान से मारने से भी पीछे नहीं हटेगी, तो उसने अपनी बारे में कुछ क्यों नहीं किया? ये तो अच्छा था कि आयान वहीं से गुजर रहा था और उसने महिका और उन सभी को देख लिया था। महिका आयान के हाथ को देखकर बोली, आपका हाथ जख्मी है, खून निकल रहा है, तुरंत ड्रेसिंग करनी होगी। आयान महिका को छोड़कर चिल्लाते हुए बोला, अरे बंद करो मेरी परवाह करना। मुझे नहीं पसंद कि कोई अजनबी मेरी परवाह करे, समझी? तुम अपने बारे में सोचो, ना कि मेरे बारे में। महिका आयान को देखे जा रही थी। उसे आयान के चिल्लाने से या गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, इस बात से जरूर फर्क पड़ा कि आयान ने उसे अजनबी कहा। क्या इतना सब होने के बाद भी वो आयान के लिए एक अजनबी थी? महिका बिना कुछ कहे आगे बढ़कर आयान के सीने से लग गई और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसे अचानक महिका के गले लगने से आयान चौंक गया। अभी जो वो ज्वालामुखी की तरह लाल हो रहा था, वो एकदम से शांत हो गया। वो एक ठंडे पानी में बदल गया। उसने महिका को देखा, जिसका चेहरा उसके सीने पर था। उसकी सांसें आयान को अपने सीने में महसूस हो रही थी। आयान का मन उसे अपनी बाहों में भरने का कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महिका ने कसकर आयान को पकड़ रखा था। जब आयान को लगा कि वो अपने आप पर से काबू खो रहा है, तब वो एक गहरी सांस लेकर बोला, चलो अब यहाँ से। लेकिन महिका उससे अलग नहीं हुई। आयान ने महिका को देखा, जिसका कोई इरादा नहीं था उससे अलग होने का। वो महिका के सर को सहलाते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, देर हो रही है मुझे। महिका ये सुनकर आयान से अलग हुई। आयान वहां से जाने लगा। महिका भी उसके पीछे जाने लगी। कुछ दूरी पर आयान की जीप थी। आयान ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि महिका आयान को रोकते हुए बोली, मेजर साहब, आपके हाथों में चोट लगी है, आप ड्राइव नहीं कर सकते। आयान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मैं क्या तुम्हें बच्चा नजर आता हूँ? इतनी भी चोट नहीं है, चुपचाप बैठो। इतना कहकर वो बैठने ही लगा था, और वो बैठ पाता कि उससे पहले ही महिका ने आयान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए कहा, आप कभी मेरी बात क्यों नहीं मानते? आयान उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम मानती हो कभी मेरी बात? महिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आयान को ड्राइव करने नहीं दे सकती थी। वो आयान के दूसरे हाथ से चाबी छीनते हुए बोली, मैं ड्राइव करूंगी, आप जाकर सीट पर बैठिए। आयान उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? महिका ये सुनकर अपना माथा सहलाने लगी। आयान को समझ आ गया था कि उसके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन महिका उसे इग्नोर करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोली, जब कानून और देश का रखवाला मेरे लाइसेंस की क्या जरूरत है? मुझे आपके होने का कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। आयान उससे बोला, बाहर निकलो, ड्राइव मैं करूंगा। महिका एक नजर आयान को देखकर जीप स्टार्ट करते हुए बोली, आपको आना है तो आइए, वरना मैं तो चली। आयान हैरानी से उसे देखने लगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स उससे डरते थे, सब उसकी इज्जत करते थे, लेकिन महिका को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महिका के सामने गुस्सा करने का उसका कोई फायदा नहीं होता था। वो जानता था कि महिका बहुत जिद्दी है, वो उसकी नहीं सुनेगी। आयान उसके साइड में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो सच में बदल गया है क्या। हर एक लड़की उससे डरती थी, कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर पाती थी। आखिर वो हमेशा अपने गुरूर और गुस्से में जो रहता था, लेकिन वो महिका पर कितना भी गुस्सा कर ले,
कितना भी इग्नोर कर ले, लेकिन इससे महका पर कोई असर नहीं होता था। इस वक्त सच में उसका मन महका को सैल्यूट करने का कर रहा था। फिर उसने खुद सोचा कि आखिर वो क्या सोच रहा है। फिर वो अपनी सोच पर गुस्सा करने लगा। महका टेढ़ी नजरों से आयान को देखे जा रही थी। उसे आयान पर इस वक्त हंसी भी बहुत आ रही थी और प्यार भी बेहद आ रहा था। आयान ने फिर से उसे प्रोटेक्ट किया। महका ने जब पहली बार आयान को देखा था, उस पल को याद करके वो मुस्कुराने लगी। उसे इस वक्त आयान पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे प्यार से देखे जा रही थी। आयान सामने देखते हुए एक कड़क आवाज में बोला, अपनी नजरों को सामने रखो, वरना हम दोनों के लिए ही खतरा हो सकता है। महका आयान से बोली, आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपको मेरा हाथ पकड़ना चाहिए? आयान सामने देखते हुए बोला, और वो किस खुशी में? महका प्यार से बोली, आप हाथ पे पकड़ कर देखिए, खुशी का एहसास आपको अपने आप हो जाएगा। आयान उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और अपने मन में बोला, ना जाने ये पागल लड़की कैसे ऐसी बातें कर लेती है। कोई इसे देखकर कह सकता है कि इसे फ्लर्ट करना भी आता होगा। आयान का फेस दूसरी तरफ होने का कारण महका को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने मन में बोली, लगता है फिर गुस्सा होगा मेजर साहब। कुछ समय बाद महका ने जीप को रोक दिया। आयान बाहर देखते हुए बोला, हम यहाँ क्यों आए हैं? महका आयान का जवाब देते हुए बोली, आपके हाथ की ड्रेसिंग करवाने। आयान उसे घूरते हुए बोला, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। महका जीप से उतरते हुए बोली, लेकिन मुझे तो है। इतना कहकर उसने आयान का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। आयान चिढ़ते हुए बोला, मुझे बेस पर जाना है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। महका आगे चलते हुए बोली, इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में आप कौन से देश पर विजय हासिल कर लेंगे? आयान उसे गुस्से से देखने लगा। महका उसे इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ गए और यहाँ वहाँ देखने लगी। सब अपने में बिजी थे। महका की ये आदत नहीं थी कि वो खुद किसी से कुछ कहे, तो वो सीधा एक डॉक्टर के कैबिन में घुस गए। आयान बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अपॉइंटमेंट तो ले लेती, ड्रेसिंग करवानी है, सर्जरी नहीं। उस कैबिन में सिर्फ एक नर्स थी। वो उन दोनों को देखकर बोली, अरे आप दोनों कौन है और ऐसे कैसे आ गए अंदर? महका ने उसे इग्नोर करते हुए अपने ऑरा में पूछा, डॉक्टर कहाँ है? नर्स ने महका को घूर कर देखा और फिर आयान को देखा, जो आराम से चेयर पर बैठकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। नर्स बोली, देखिए आप जो कोई भी है। महका उसकी बात को काटते हुए उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोली, जितना पूछा है उतना बताओ। नर्स उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर घबरा गई। फिर उसने आराम से पूछा, मैम आखिर आपको काम क्या है? महका आयान के हाथ को देखते हुए बोली, ड्रेसिंग करवानी है। नर्स ने पहले आयान को देखा, जो बहुत ही सीरियस होकर किसी से बात कर रहा था, जैसे वहां क्या हो रहा हो इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आयान बड़ा हैंडसम था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था। वो नर्स आयान में खो चुकी थी। वो आयान में खोए हुए बोली, डॉक्टर किसी ऑपरेशन में बिजी है, ड्रेसिंग मैं कर देती हूँ। इतना कहकर वो फौरन सामान लाकर आयान के पास रख देती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, महका उसका हाथ बीच में ही पकड़ते हुए बोली, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नर्स बोली, ऐसे कैसे? इनकी ड्रेसिंग कौन करेगा? महका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं कर दूंगी। नर्स महका को घूरते हुए बोली, आप क्या कोई डॉक्टर है या फिर कोई नर्स है? महका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बताऊं आखिर मैं हूं क्या? महका की आंखों में देखकर वो नर्स बहुत डर चुकी थी। महका की आंखें इस वक्त बहुत अलग लग रही थी। वो जल्दी से वहां से भाग गई। महका ने आयान के हाथ पर से रुमाल हटाकर देखा। जख्म बहुत गहरा था। आयान बेशक फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें महका पर जमी हुई थी। महका को देखकर लग रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा हो। महका ने ग्लव्स पहनकर सबसे पहले उसके जख्म को साफ किया, फिर ध्यान से उसके हाथ की पट्टी करने लगी। महका बार बार आयान के हाथ पर फूंक मार रही थी ताकि जलन कम हो। आयान एक टक उसे देखे जा रहा था। महका की सांसें उसे अपने हाथ पर महसूस हो रही थी, जो उसकी रूह में उतर रही थी। महका को देखते देखते उसके चेहरे पर बड़ी दिलकश स्माइल आ गई। जब महका का काम खत्म हो गया तो उसने एक गहरी सांस लेकर आयान को देखकर कहा, अब ठीक है, आपको दर्द हो रहा है क्या? एक काम कीजिए, टैबलेट ले लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। महका फिर टैबलेट ढूंढने लगी। आयान एक टक महका को देखे जा रहा था। उसे देखते हुए आयान अपने मन में बोला, मुझे नहीं परवाह सफर में और मुश्किलों में क्या होगा, बस एक तुम मेरी परछाई बनकर साथ चलती रहना। महका एक टैबलेट आयान को देखते हुए बोली, लीजिए मिल गई। फिर उसने वही डॉक्टर की टेबल से पानी उठाकर आयान को दे दिया। महका ने आयान को देखा, जिसकी नजरें उस पर ही थी। महका आयान के कंधे को टैप करते हुए बोली, मेजर साहब क्या हुआ? आयान ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। महका बोली, फिर भी आपको ये ले लेनी चाहिए, आपको इससे राहत मिलेगी। आयान ने महका को देखा, जो उससे ज्यादा परेशान दिख रही थी, जैसे चाकू उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके दिल में लग गया हो। आखिर वो सब ऑफिसर्स वहाँ कैसे आ गए? उन्हें कैसे पता चला कि आयान वहाँ था? क्या आयान के लिए महका अब भी अजनबी थी? क्या आयान दवाई खाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महका के हाथ से टैबलेट और पानी को लेकर टेबल पर रखते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। महका फिर कुछ बोलने वाली थी कि इस बार आयान कड़क आवाज में बोला, मैंने कह दिया ना। अब महका ने कुछ नहीं कहा, वो बस आयान को देखने लगी। लेकिन कैबिन का दरवाजा खुला और एक व्हाइट कोट पहने एक शख्स अंदर आया और उसके साथ एक और डॉक्टर था और 2 नर्सेस। एक नर्स वही थी जो पहले उस कैबिन में मौजूद थी और दूसरी नर्स शायद आयान को ही देखने आई थी, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि महका बीच में थी, तो कैसे उसे आयान की झलक मिल जाती। दोनों डॉक्टर्स आयान को देखकर हैरान हो गए थे। एक डॉक्टर फौरन अपना हाथ आगे करते हुए बोला, अरे सर जी आप? आयान उन्हें देखकर उनसे हाथ मिलाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जी डॉक्टर, चोट लगी थी तो बस यहाँ गए थे। दूसरा डॉक्टर फौरन बोला, क्या आपको चोट लगी है? हमें मैसेज कर दिया होता, हम फौरन उसी जगह पर आ जाते। आयान बोला, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहीं से जा रहे थे तो खुद ही आ गए। डॉक्टर आयान से बोला, बताइए आखिर आपको कहाँ चोट लगी है, हम फौरन आपका इलाज करते हैं। आयान महका को एक नजर देखते हुए बोला, शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन मेरे हाथ की ड्रेसिंग हो चुकी है। आयान को महका को देखते हुए उन दोनों की नजरें भी महका पर चली गई, जो बिना किसी भाव के वहीं खड़ी थी। उसे देखकर वो दोनों उसे देखने लगे थे। आखिर वो इतनी खूबसूरत जो थी। आयान ने उन्हें महका को घूरते हुए देख लिया था। वो खड़े होकर कड़क लहजे में बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। दोनों डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा गए और महका पर से अपनी अपनी नजरों को हटा लिया। एक डॉक्टर आयान से बोला, हमें माफ कीजिए सर, हमें यहाँ रहना चाहिए था, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं। आयान बोला, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग तो अपना काम कर रहे थे।
इतना कहकर वो महिका का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। उसने वो रुमाल भी अपने पास रख लिया जो महिका ने उसके हाथ पर बांधा था। उसके जाते ही दोनों डॉक्टर्स ने एक गहरी सांस ली, जैसे एक मुसीबत टल गई हो। दोनों नर्सेस का मुंह बना हुआ था। वो आयान को एक नजर तक नहीं देख पाई थी। आखिर देखती भी कैसे? महिका की नजर उन दोनों पर बराबर बनी हुई थी, जिससे दोनों आंख उठाकर आयान को देख तक नहीं पाई। आयान महिका को बाहर लेकर आया और उससे बोला, मिल गई तुम्हें शांति? महिका आयान को टुकुर टुकुर देखने लगी। आयान अपना सर ना हिलाते हुए जीप में ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठ गया। वो जानता था महिका से बहस करने का कोई फायदा नहीं, वो उसे ड्राइव करने नहीं देगी। वो बहुत हैरान भी था अपने आप पर। वो आखिर इतनी आसानी से महिका की बात मान कैसे रहा था? महिका मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और एक नजर आयान को देखकर जीप को स्टार्ट कर दिया। महिका आयान को देख रही थी, जो सीरियस होकर सामने देख रहा था। दोनों ही चुप थे। महिका आयान को देखकर बोली, आपको बेस पर जाना है? आयान बोला, घर चलो। महिका बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि आपको बेस पर जाना है। आयान अपने माथे को सहलाते हुए बोला, अब मैं ही ये कह रहा हूँ कि घर चलो। महिका ने फिर कुछ नहीं कहा। आयान ने टेढ़ी नजर करके महिका को देखा, जो अब सीरियस होकर सामने देखकर ड्राइव कर रही थी। अब वो उसे एक नजर देख तक नहीं रही थी। हवा की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। आयान उसे देखने लगा। उसका मन किया कि वो अपनी उंगलियों से उसके बालों को सवारे। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि महिका ने सामने देखते हुए ही अपने एक हाथ से अपने सारे बालों को आगे करके एक तरफ के कंधे पर डाल दिए, जिससे उसके बाल ज्यादा इधर उधर नहीं होंगे। आयान महिका को घूर कर देखने लगा, ये उसका काम था। तभी महिका की नजर आयान पर पड़ी, जो उसे ही पूछ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया। महिका ने पूछा, क्या हुआ मेजर साहब? आयान गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगा। महिका खुद से बोली, किसी दिन मैं इनके चक्कर में पागलों के हॉस्पिटल में नजर आऊंगी। आयान गुस्से में बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। महिका एक टेढ़ी नजर उस पर डालकर सामने देखने लगी। जब काफी देर तक आयान को कुछ सुनाई नहीं दिया तो वो महिका को देखने लगा। महिका को देखकर उसमें वो खो गया। महिका ने आज एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, उसके ऊपर से उसने ब्लैक लॉन्ग कोट डाल रखा था। महिका की लंबी गर्दन आयान को साफ साफ दिख रही थी। आयान की नजर उसकी गर्दन पर टिक गई। आयान की नजर फिसलते उसकी गर्दन से नीचे जाने लगी, लेकिन वो जल्दी ही अपनी नजरें उस पर से हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा और अपने आप को कोसने लगा। उसने दोबारा महिका की ओर नहीं देखा। उसे पता था वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाएगा, इसलिए वो महिका को देखने से कतरा रहा था। कुछ देर बाद आयान ने महिका को जीप रोकने के लिए कहा। महिका ने साइड में जीप रोक दिया। आयान महिका से बोला, तुम यही रहना, मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो कुछ दूरी पर खड़े कुछ आर्मी ऑफिसर्स के पास चला गया। महिका जीप से उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वो एक अच्छी जगह थी। बहुत से लोग इधर से उधर घूम रहे थे। बहुत से लोग कुछ न कुछ बेच रहे थे। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। महिका उन सबको बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने देखा एक आदमी एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर इधर उधर घूम रहा था और वो बच्ची बड़ी खुश नजर आ रही थी। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, तालियां बजा रही थी। उसके पापा उसके साथ खेल रहे थे, उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो बच्ची खुश थी। और एक बच्चा बार बार अपने पापा को अपनी गोद में उठाने के लिए कह रहा था। उस आदमी ने उस छोटी बच्ची को नीचे रखकर उसे उठा लिया और फिर उसे घुमाने लगा। इससे वो छोटी बच्ची नाराज हो गई। फिर वो अपने पापा से बोली कि अब उसकी बारी। वो आदमी बारी बारी दोनों के साथ खेल रहा था। महिका बहुत ध्यान से उन दोनों को देखे जा रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक सीन आ गया। एक 4-5 साल की बच्ची अपनी डॉल लेकर नाराजगी से इधर से उधर घूम रही थी। वो बहुत क्यूट और प्यारी सी लग रही थी। उसके बाल कमर तक थे, जो खुले हुए थे। वो तरह तरह के मुंह बना रही थी और उसके पीछे एक हैंडसम आदमी उसे मनाते हुए घूम रहा था। उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जो बार बार अपने पापा से चिपक रहा था और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी उस छोटी बच्ची के पीछे चलते हुए बोला, प्रिंसेस, आप कब तक नाराज रहेंगी? अपने छोटे भाई से भी कोई जेलस होता है क्या? वो छोटी बच्ची मुंह फुलाकर दूसरी दिशा में घूम गई। वो आदमी उसके पीछे जाते हुए बोला, प्रिंसेस, आपका छोटा भाई बहुत छोटा है, उसे अभी ज्यादा केयर की जरूरत है। वो छोटी बच्ची उनकी तरफ पलटते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में गुस्से से बोली, नहीं, आप सिर्फ उसकी क्या करते हैं, मेरी नहीं करते। आप सिर्फ उसके साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ नहीं। आप उससे प्यार नहीं करते हैं, प्यारा। वो आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उस छोटे बच्चे को प्रिंसेस को दिखाते हुए बोला, प्रिंसेस, देखो इसे, ये कितना छोटा है, आपका छोटा भाई है, मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। प्रिंसेस उस छोटे बच्चे को देखने लगी, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। प्रिंसेस उसे घूरते हुए बोली, तुम छोटी बच्ची, वो जगह मेरी है जो अब तुमने ले ली। इतना कहकर वो फिर मुंह फुलाते हुए दूसरी तरफ चली गई। वो आदमी एक गहरी सांस लेकर उस बच्चे को देखकर बोला, देखा तुमने अपनी बड़ी बहन को, कितनी जिद्दी है ये, दिन पर दिन और जिद्दी होती जा रही है। ये गई किस पर है? तुम्हारी माँ तो बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है। वो छोटा बच्चा उस आदमी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगा और उसकी शर्ट को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में भर लिया और उन्हें देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि वो है। वो आदमी उसे घूरते हुए बोला, हाँ हाँ समझ गया। इतना कहकर वो फिर से उसी बच्ची के पीछे चला गया, जो अब एक बुक पढ़ रही थी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस। वो लड़की मुंह बुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। वो आदमी प्यार से बोला, माही, लेकिन उसने नहीं सुना। वो वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। वो आदमी उसे मनाते हुए बार बार बोला, माही सुनो तो, प्रिंसेस। तभी कोई महिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, महिका। महिका ने अपने होश में आते हुए सामने देखा। सामने मेजर आयान थे, जो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। आयान उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो गया है? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? महिका के चेहरे को छुआ। आयान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर खुद महिका का चेहरा साफ किया और उसे पानी पिलाया। महिका कुछ देर में ही नॉर्मल हो गई थी। आयान उसे ध्यान से देख रहा था। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन महिका को देखकर साफ लग रहा था कि वो इस वक्त एक शब्द भी नहीं बोलेगी। आयान महिका को देखे जा रहा था और महिका आयान से नजरें चुरा रही थी। आयान ने उससे कुछ नहीं पूछा और उसकी साइड में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महिका ने आयान को देखा, फिर उसकी नजर एक भुट्टे वाले पर पड़ी, जो भुट्टे सेक रहा था। महिका टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। आयान ने महिका की नजरों का पीछा किया, फिर वो बिना कुछ कहे सामने देखने लगा। महिका कभी भुट्टे वाले को देखती तो कभी आयान को। वो ऐसा बार बार करती। आयान इरिटेट होकर भुट्टे वाले के पास चला गया और महिका के लिए एक भुट्टा लेकर आ गया। महिका आयान को देखने लगी। उसने तो कहा ही नहीं आयान से लाने के लिए, वो तो सिर्फ उसे देख रही थी। आयान महिका से बोला, लो खा लो। महिका ने उसके हाथ से भुट्टा ले लिया, फिर आयान से बोली, आप नहीं खाएंगे? आयान सामने देखते हुए बोला, नहीं, तुम खाओ। महिका एक नजर आयान पर डालकर अपने में से आधा भुट्टा तोड़कर आयान की ओर कर देती है। आयान उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं खाना। महिका बोली, ठीक है, फिर मुझे भी नहीं खाना। आयान ने उसे घूरते हुए उससे आधा भुट्टा ले लिया और उसे खाने लगा। महिका आयान को देखने लगी, जो आराम से खा रहा था। महिका ने फिर उस भुट्टे को देखा। वो उसे खाने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। फिर उसने उसे टेस्ट किया, वो उसे काफी अच्छा लगा खाने में। वो खाते हुए बोली, मेजर साहब, ये तो बहुत अच्छा है। आयान उसे देखते हुए बोला, तुम क्या ये पहली बार खा रही हो? महिका सामने देखते हुए बोली, नहीं, मैं जब बहुत छोटी थी तब इसे खाया था। वो शायद पहली बार था और दूसरी बार अब खा रही हूँ। आयान उसे गौर से देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आयान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। रात हो गई थी, रोड की लाइट्स ऑन कर दी गई थी।
दूर से एक गाड़ी में तानिया महिका को जलती निगाहों से देख रही थी। वो खुद से महिका को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आयान सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनके पास खड़े होने की? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम उसे देख भी सको। और मिस्टर सिंघानिया मेरी तरफ देखते तक नहीं है और इस लो क्लास लड़की के साथ यहाँ खड़े होकर भुट्टा खा रहे हैं और इसकी कीमत महिका सिंह को चुकानी होगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कह दिया। आखिर कौन था वो आदमी जिसे वो प्रिंसेस कह रहा था और उसकी गोद में वो बच्चा कौन था? आखिर महिका किसके बारे में सोच रही थी? अब तानिया क्या करेगी महिका के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महिका जो मजे से भुट्टा खा रही थी वो तानिया की गाड़ी को एक नजर देखकर दोबारा बिना किसी भाव के सामने देखने लगी। खाने के बाद महिका और आयान फिर घर के लिए निकल गए थे। महिका ने एक नजर आयान को देखा जो चुपचाप बैठा था। महिका ने चुपके से आयान को देखकर उसके हाथ को धीरे से पकड़ लिया, लेकिन आयान ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। महिका घूर कर आयान को देखने लगी। आयान सामने देखते हुए बोला, ड्राइविंग पर ध्यान दो। महिका फिर सामने देखने लगी। उसने दोबारा आयान को नहीं देखा। आयान ने उसे एक नजर देखा जो बहुत सीरियस होकर ड्राइव कर रही थी। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ रोड पर थी। फिर आयान ने एक नजर उसके हाथ को देखा, फिर सामने देखते हुए उसके हाथ में अपनी उंगलियों को फंसा लिया। उसे कसकर महिका के हाथ को अपने हाथ में जकड़ लिया था। महिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने आयान को देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके मन में एहसासों का सैलाब उमड़ रहा था। कुछ वक्त बाद जीप कल्याणी निवास के बाहर आकर चुकी। महिका ने आयान को देखा। आयान ने महिका को जाने के लिए कहा। महिका बोली, आराम? आयान उसे देखकर बोला, मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनकर महिका जीप से उतर गई। आयान फोन पर बात करने लगा। महिका को लगा आयान घर के अंदर आएगा। जैसे ही महिका घर के अंदर जाने लगी उसे जीप स्टार्ट होने की आवाज आई। महिका ने घूम कर देखा जहां आयान जीप को लेकर चला गया था। महिका हैरान हो गई। उसने गुस्से से कहा, मुझे बेवकूफ बनाया महिका सिंह को? आपके हाथ में चोट लगी है फिर भी खुद ड्राइव कर रहे हैं। इतना कहकर वो गुस्से से उस दिशा की तरफ घूरती रही। फिर महिका गुस्से से अंदर जाने लगी कि उसे मालिनी जी मिल गई। वो महिका को इतने गुस्से में देखकर बोली, अरे माही बेटा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? और ये आयान कहाँ गया? मुझे लगा वो आ गया है। महिका ने मालिनी जी को देखकर खुद को शांत किया और उनसे बोली, वो मुझे यहाँ छोड़ने आए थे फिर खुद चले गए। मालिनी जी हैरानी से बोली, क्या उसने खुद तुझे यहाँ छोड़ा? महिका बोली, हाँ मैं कॉलेज से आ रही थी तो वो मिल गए थे रास्ते में। मालिनी जी कुछ सोचते हुए बोली, क्या सच में इस गुस्सैल ने खुद किसी लड़की को छोड़ा? ये बात मुझे हजम क्यों नहीं हो रही? महिका ने उनकी बात सुन ली थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मालिनी जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तो चल हाथ मुंह धोकर आ, फिर खाना खाते हैं और इस लड़के की खबर लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि डिनर करके चला जाता, वहां पर काम के चक्कर में भूखा रहेगा। महिका उन्हें देखकर बोली, क्या वो उसमें भूखे रहेंगे? मालिनी जी ने पहले उसे गौर से देखा, फिर अपनी एक आईब्राव को ऊपर उठाते हुए उससे पूछा, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें उसकी परवाह हो रही है? महिका अपनी पलकें झपकाते हुए उन्हें देखने लगी लेकिन कुछ कहा नहीं। मालिनी जी भी समझ गई थी कि ये कुछ नहीं। बात को बदलते हुए बोली, कभी कभार वो काम के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल जाता है। उसे अपना ख्याल रखना ही नहीं आता। उसे सिर्फ अपना काम करना आता है। जो उसे खाने को मिलता है वो खा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक शरीर में खाना नहीं जाएगा वो इंसान ठीक से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अपना ध्यान बहुत ही कम रखता है। यहाँ उसके पास रोनी और तेजू है तो मुझे उसकी फिक्र कम है क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये तीनों साथ है तो एक दूसरे का ध्यान बखूबी रखते हैं। लेकिन जब आयान अकेला होता है तो मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती है। महिका बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर आयान का वेट करने लगी लेकिन आयान घर नहीं आया, जिससे महिका मायूस हो गई। एक सुनसान जगह पर आयान वॉकी टॉकी से कुछ ऑफिसर्स को लीड कर रहा था। उनका काम अभी अभी खत्म हुआ था। उसके साथ तेज और रौनक भी थे। तेज एक चेयर पर बसरते हुए बोला, चलो ये काम खत्म हुआ, मेरे कंधे। इतना कहकर वो अपने कंधों को दबाने लगा। रौनक पानी पी रहा था। उसने एक ही सांस में एक पानी की बोतल खत्म करी थी। तेज ने रौनक को आयान की ओर इशारा किया। वो और तेज आयान को देखने लगे जो पैंट की जेब में अपने दोनों हाथ डालकर बाहर एक टक चांद को देख रहा था। तेज उसे चढ़ाते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे इस चांद से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है? पहले तो तू उसे देखता तक नहीं था। तेरे लिए ये चांद सिर्फ रात होने का जरिया था। रौनी, अब ऐसा क्यों लगता है कि ये चांद किसी के लिए किसी की यादों का जरिया बन रहा है? रौनक उसे ताली देते हुए बोला, तू सही कह रहा है, आजकल चांद पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। आयान चांद पर से नजरें हटाकर सामने रखे सोफे पर बैठते हुए बोला, हो गई तुम दोनों की बकवास। तेज और रौनक एक दूसरे को इशारा करके आयान के इर्द गिर्द बैठ गए। आयान वहां से उठने लगा कि दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। रौनक उसे पीछे खींचते हुए बोला, कहाँ चले जनाब, हमें भी कुछ राज की बातें बताइए। आयान ने उसे घूर कर देखा। तेज आयान के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, और नहीं तो क्या, कुछ राज हमारे साथ भी तो शेयर कीजिए, हम भी तो कुछ लगते हैं आपके। आयान हार मानते हुए बोला, पूछो क्या पूछना है। ये सुनकर दोनों एक्टिव हो गए। तेज सीरियस होकर बोला, बात कहाँ तक पहुंची? उसकी बात सुनकर आयान भी गंभीर होकर बोला, बस हमारे ऑफिसर लगे हुए हैं। एक बार कैप्टन अजीत यादव अपना काम कर दे, फिर आगे का काम कैप्टन सुनील करेंगे। फिर वो अपने दांत पीसते हुए बोला, बस एक बार सुराग मिल जाए फिर वो टेररिस्ट मुझसे बच नहीं सकते। उसकी बात सुनकर रौनक और तेज ने अपना सर पीट लिया। रौनक उसके सर पर मारते हुए बोला, हम मिशन की बात नहीं पूछ रहे हैं। तेज मुंह बनाते हुए बोला, काम के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें यार, तेरे दिमाग में क्या सिर्फ चाकू बम गोलियां या टेररिस्ट ही चलते हैं? कैसे किसको कब उड़ाना है? रौनक और तेज का पूरा मूड खराब हो गया था। आयान कंफ्यूज होकर बोला, आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो? तुमने तो पूछा कि बात कहां तक पहुंची। रौनक उसके कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, ओ महान मेजर, वो महिका जी की बात कर रहा था। तेरे और महिका जी की बात कहां तक पहुंची? ये सुनकर आयान ने तेज को देखा। तेज अफसोस से नाम से हिलाते हुए बोला, मुझे उस महिका जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आयान बोला, तुझे कि उस पागल लड़की के लिए बुरा लग रहा है? तेज आगे होकर रौनक को देखकर बोला, रौनी, इन दोनों की शादी के बाद कभी महिका जी का मन रोमांस करने का हुआ और वो इसे रोमांस करने के लिए इशारे से अपने पास बुलाए तो उनके इशारे को ये समझेगा कि उनके पीछे कोई दुश्मन छुपकर बैठा है और ये सोचकर उनके पास गन लेकर पहुंच जाएगा। बेचारी महिका जी। रौनक उसकी बात सुनकर हंसने लगा और आयान उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखने लगा। तेज वहां से भागने वाला था कि आयान उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, तुझे बहुत पता है और तूने शादी के सपने भी देख लिए। तेज अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मैंने तो तेरे बच्चों के नाम भी सोच लिए।
आयान ने कसकर एक मुक्का उसके पेट पर मारा, जिससे तेज अपना पेट पकड़कर पीछे सोफे से पीठ लगाकर रोने लगा। आयान ने फिर रौनक को देखा। रौनक एक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, अरे मैं तो मिशन की ही बात कर रहा था। अरे हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद कुछ और आता है। प्यार मोहब्बत का क्या है, वो तो किसी भी जन्म में कर लेंगे। आयान ना में सर हिलाते हुए एक सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगा। तेज अपना पेट छोड़कर उससे सिगरेट छीनकर उसका एक कश लेता है और बोला, बताना आगे बात कहाँ तक पहुंची। सुनने में आया है कि तू आजकल मलिका जी के साथ बहुत दिखता है, यहाँ तक तू सरस्वती माँ के पास भी उन्हें लेकर गया था। माँ तो बहुत तारीफ करी थी मलिका जी की। रौनक भी अपने हाथों को मोड़ते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मैंने कुछ ऑफिसर्स को बात करते हुए सुना कि खड़ूस मेजर आयान सिंघानिया किसी लड़की के साथ देखे गए हैं। आयान गुस्से से बोला, कौन बात कर रहा था, उन सब की डिटेल्स अभी चाहिए। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर के बारे में गॉसिप करने की। क्या वो सब लोग काम के बजाय अपने सीनियर के बारे में गॉसिप करते हैं। मेजर तेज, कल ट्रेनिंग सबकी और सख्त होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ढील हुई तो आप इसके लिए तैयार रहना। ये सुनकर तेज, जो आराम से सिगरेट पी रहा था, वो जोर जोर से खांसने लगा। रौनक आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स यार, ये उन सबके लिए शॉकिंग बात थी कि तुझे एक लड़की के साथ बिना गुस्से के देखा गया। ये सबके लिए किसी अनोखे अजूबे से कम नहीं है, और उन्हें पनिशमेंट मैंने दे दी थी। कुछ भी हो, अपने सीनियर के बारे में बातें करके उन्होंने गलत किया। तेज बोला, हाँ रॉनी सही कह रहा है, तू ये सब छोड़ना, मुद्दे की बात पर आते हैं। ये बता आखिर बात क्या हुई, क्या मलिका जी को तूने अपना लिया, तूने अपने दिल की बात सुन ली। रौनक भी आयान के जवाब का इंतजार करने लगा। आयान वहां से उठकर खिड़की के पास जाकर एक दूसरी सिगरेट अपने मुंह में रखते हुए उसका एक कश लेकर बोला, मैंने बेइंतहा कोशिश की कि मैं इश्क ना करूं, पर उनकी दिलकश मुस्कान और मोहब्बत से भरी नजरों ने मुझे मजबूर कर दिया। रौनक और तेज मुंह खोले उसे